बाप नहीं देता है कि किसके लिए। सुचंद बेटे का पालन नहीं, सुचंद बेटे का प्यार नहीं, सुचंद बेटे को कोई राशि नहीं। कंजूस नहीं बना रहा हूं, पहले बताओ काय के लिए चाहिए। और वो नहीं बता रहा है, यही हो चुका है कि वो किसी गलत कार्य के लिए ले जा रहा है। अच्छे कार्य के लिए होता तो कह देता पापा मंदिर में जा रहा हूं, गुल्लक में डालूंगा, 1 मिनट में बोल देता। बेटा नहीं बता रहा है, इसका अर्थ है कि उसने कोई गलत चीज पर अपनी नीयत डाल दी है, नीयत डाल दी। हर बेटे से मेरा कहना है कि पिता से पैसा कितना भी मिले, साथ में ये लिस्ट भी लेना, पापा मैं किस में खर्च करूं ये निर्णय आप दो। श्रेष्ठ बेटा, श्रेष्ठ बेटा। कमाऊंगा मैं, उसमें हम आपसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कमाओ, सब करूंगा, सब मेरा होगा। लेकिन पिताजी मुझे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है खर्च किस में करना है इसकी लिस्ट पिता से लेना। जो बेटा खर्च की लिस्ट पिता से लेता है, उस बेटे की जिंदगी में कभी भी खतरा नहीं आ सकता, उस बेटे की जिंदगी संस्कार विहीन नहीं हो सकती और बेटा कभी कुल को कलंकित नहीं कर सकता, क्योंकि खर्च की लिस्ट किससे ली है उसने? पिता से। अब बोलो, पिता जो खर्च की लिस्ट देगा क्या कभी अहितकारी देगा? अब पिताओं से मेरा कहना है, बेटे को कुछ भी दो, उसके साथ खर्च की लिस्ट, इनमें से कोई चीज पे चाहिए हो तो ये पैसा पकड़, नहीं तो मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं भी किसी गुरु का चेला हूं। ये खर्च है तेरे, बच्चा है तू ना, बालक के, मैंने भी बालकपना देखा है। इतने खर्चों के लिए पैसा जो चाहे वो ले जा, बेटे से कंजूसी नहीं करना, जो चाहे वो ले जा, शर्त है इतने खर्च के लिए मैं दे रहा हूं। इन आइटमों में तू जो खर्च करेगा तेरे लिए कभी मैं रुकूंगा नहीं, चाहे भली मुझे कर्जा करके लाना पड़े, लेकिन मैं तुझे दूंगा, लेकिन खर्च की लिस्ट मेरी होगी। यदि बेटे पर तुमने इतना अधिकार जमा लिया, जाओ वो बेटा तुम्हारे नाम को दिन दूना रात चौगुना दुनिया में फैलाएगा और वो बढ़ेगा। वो बेटे की जिंदगी ऐसी बनेगी और गर्व करेगा दुनिया को। शुरू में तो बेटे को बुरा लगेगा, कहाँ का बाप आया कुछ, लेकिन बड़ा होने के बाद दुनिया से कहेगा कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसमें संपत्ति तो अपार मिलती थी, लेकिन खर्च की लिस्ट भी साथ में देता था। ये छोटे बालक की कहानी कैसी लगी? हैं? तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, तुम्हारे सामने जैसा छोटा बालक है, ऐसे ही गुरु के सामने आप सब छोटे बालक हैं। जिनवाणी माँ के सामने अपन सब छोटे बालक हैं। देवादि देव जिनेन्द्र देव के सामने अपन सब छोटे बालक हैं। किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, मिलता है इन चरणों से, ऐसा ही नहीं है, भगवान से, जिनवाणी से, गुरुओं से किमिक्षिक वरदान देते, लेकिन दूंगा नहीं। देने का मन भी है, मैं इतना कंजूस नहीं हूं, और है भी,
पर दूंगा नहीं। पहले आप वायदा करो, खर्च की लिस्ट भी मेरी होगी। बस कहाँ, अपनी जनवाणी माँ के पास क्या नहीं है। मैंने अभी कहा ना, क्या नहीं है अपनी जनवाणी के पास। जो यहां है वो दुनिया में कहीं, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा हमें? मिल क्यों नहीं रहा कि मिक्षक वरदान? बस वो तुमने दूसरा नंबर प्रस्ताव पास किया है ना। दूसरे नंबर के प्रस्ताव की सबसे बड़ी हमारा वीक पॉइंट है। ये है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। अनादिकाल से मैं भी भगवान से कहता हूं, भगवान जब आप में ताकत है और हम आपके भगत हैं तो एक बार छप्पड़ खोल के दे दो ना तिजोरी की चाबी। मांगना एक बार मांग लूंगा, बार बार मांगने का झंझट नहीं रहेगा। एक बार दे दो भगवान, बस। भगवान कहते नहीं दूंगा। क्यों? तुम लोगों ने सबने दूसरे नंबर का प्रस्ताव में तुम हो। संपत्ति भी मुझे मिले और खर्च भी मैं अपनी मर्जी से करूं। बस ये पॉइंट महानुभाव जिंदगी का सबसे बड़ा घातक पॉइंट है। अनंतों बार भगवान ने अपन को वो सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपने प्रस्ताव के अनुसार खर्च किया। हमें बहुत अच्छा शरीर मिला, हमें स्वस्थ निरोग, लेकिन हमने इसको किस में लगाया? जिसमें मर्जी आई। हमें आंखें मिली, भगवान ने किमिक्षक आंखें दी। जो जिंदगी में चाहिए पड़ता है वो सब दिया। आज मैं पूछता हूं, तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए था मेरे पास आज सब कुछ है। क्या नहीं है बोलो मेरे पास? क्या नहीं है मेरे पास? दिमाग? आप लोग बोल दो ना। मेरे पास दिमाग दिया प्रभु ने, आंखें, कान, मुंह, हृदय, हाथ, देखो कितना बढ़िया है, पैर, सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। परिवार, इतने अच्छे परिवार दिए। देखो अब बताओ मैं कमी किससे मानूं? कहां से कमी है? मेरे बराबर संसार में कोई सम्राट होगा ही नहीं शायद। बस अनुभव की बात है। मन चंगा तो कठौती में, सोचने की बात है। क्या नहीं है? कौन कहता है हमारा परिवार नहीं? परिवार किससे बोलते हैं? जो अपने दुख में साथ देवे। तो हमें थोड़ी सा दुख आने दो, सारा कमलागढ़ नहीं रो पड़े तो मैं कह रहा हूं। आंख का आंसू बताता है, किसी को दुख आ जाए, किसी की आंख में आंसू आ जाए, इसी का नाम तो अपना है। यही तो अपना है, और क्या है? इससे ज्यादा और क्या होता है? बोलो, साधु को दुख हो जाए कितनी आंखें नम हो जाएंगी। तो हमारा कुटुंब कितना बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा कुटुंब पाकर के भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये तेरा दुर्भाग्य है। सब कुछ है। मैं तुमसे पूछता हूं, जिंदगी में जो कुछ जरूरी है वो क्या नहीं है तुम्हारे पास? ओवरफ्लो मत जाना। जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो क्या नहीं है तुम्हारे पास? जिंदगी के लिए
ओवर नहीं। अब नहीं तुम कहोगे महाराज हमें फलाना नहीं है, उसकी तो कोई पूर्ति हो नहीं सकती। इच्छाओं की तो कोई पूर्ति है नहीं, तुम कहो वो नहीं है, वो नहीं, वो तो नहीं करो। जिंदगी की आवश्यक बताओ। जिंदगी में जितना जरूरी है उतना दिमाग भी है, आँख कान नाक, 2 रोटियां भी है, परिवार भी है, 2 चाहने वाले तुम्हारे भी होंगे। तुम्हारे दुख में रोने वाला कोई है कि नहीं? कमला नगर में वो व्यक्ति बताओ जिसके दुख में कोई रोने वाला ना हो। जिसके पे कोई नहीं रोएगा उसकी चिंता मत कर, मैं रोऊंगा। नाम बताओ तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्रभु ने जैन जाति ऐसी बनाई है कि जिसके दुख में कोई ना कोई रोने वाला जरूर मिलेगा। जैनी के घर में कोई नहीं होगा तो पड़ोसी रोएगा। जैनी का स्वभाव वो होता है। जैनी के आचार विचार ऐसे होते हैं कि वो किसी ना किसी के लिए प्यारा होता है। जैनी के बाजू में मकान मिलता है ना, तो मैंने हर जाति वालों से पूछा कि आप मकान किसके पड़ोसी चाहोगे। मुसलमान से पूछा, मैंने कहा तुम पड़ोसी हैं चलकर, भगवान हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए, हमारी दैनंदिनी कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो, हमारे 24 घंटे की चर्या कैसी हो। भगवान जैसा आप कहोगे वैसा ही मेरा जीवन होगा। बस इतना सा कहना है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब भी गुरु भगवान जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो, एक बात, मैं कुछ भी नहीं, सब तरफ से मैं मूर्ख हूं, इडियट, बिल्कुल जीरो आ जाओ, बिल्कुल जीरो आ जाओ। जो आप कहेंगे वही मेरी जिंदगी होगी, क्योंकि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जो भी कहेंगे वो मेरे हित में होगा। चातुर्मास में सुनाया था ना, माँ बाप से जन्म लेने का नाम माँ बाप नहीं है। जन्म तो पशुओं के यहाँ भी होते हैं, पापियों के यहाँ भी जन्म जाते हैं। मानव जन्म क्या है? मानव जन्म माँ बाप को किस रूप में मानता है? एक ही शर्त, एक ही शर्त मानो। मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं है। वो भी जन्मते हैं, तुम भी जन्मते हो। मानव के अंदर एक विशेषता होती है जो कहता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है माँ बाप मेरी जिंदगी तय करेंगे, माँ बाप मेरा खाना तय करेंगे, माँ बाप मेरा रहना तय करेंगे, मुझे किस स्कूल में भर्ती होना है वो तय करेंगे। मैं तय नहीं करूँगा, मैं तय नहीं करूँगा। सच्चे बालक का कुछ भी तय नहीं करूँगा मैं। यदि माँ ने तय कर दिया कि मैं तुझे मारूंगी तो एक्सेप्ट करो, मारोगे, ठीक है। मम्मी तू मारेगी मुझे? हाँ मैं मारूंगा। अंदर चेतना बता रहा हूं, मनुष्य बनने का, बेटा बनने का अंदर से आवाज तुरंत आना चाहिए, माँ तू मारेगी भी तो भी मेरे हित में ही मारेगी, बस इतना सा आ जाए। लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था। लक्ष्मीबाई ने बेटे दामोदर से इतना ही पूछा था, बेटा मैं कौन हूं? तो बोले माँ हो। बोले क्यों? क्यों? छोटा सा बेटा था। बोले बेटा मैं माँ क्यों? बोले तू मेरा ध्यान रखती है, तू जो कुछ भी करती मेरे हित में करती है, मेरे लिए करती है। तो माँ ने कहा यदि मैं तुझे मार दूं तो? बोले वो भी मेरे, पर उसी समय उसने गर्दन काट दी।